जहांगीरपुरी तो एक ऐसा हो गया मिनी पाकिस्तान जिसे कह सकते हो आप। कुशल पे चले जाओ, रोडों पे कब्जा हुआ पड़ा है बिल्कुल। कबाड़ियां ऐसे भर गए हैं, ये बांग्लादेशी रोंगिया है टाइप के मुसलमान हैं। इन्होंने पूरे रोड कब्जे कर लिया। आप निकल, इतने कम से कम भी 50-50 फुट के रोड हैं, एक रोड पे पूरा कब्जा कर रखा है। और पूरे पार्क हैं जो गवर्नमेंट के कब्जे कर रखे हैं, जिसपे कबाड़ी बस्ती दिखाई दे रही है पूरी। अगर ऐसे ही चलता तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं कि जहांगीरपुरी को मिनी पाकिस्तान बनने में। ऑलरेडी जो यहाँ पे कई एरिया हैं, कुछ गलियां हैं जहाँ से कि हिंदू परिवार अब कम हो गए हैं। हाँ, काफी सारी गलियां हैं। क्या किस किस तरीके से ये होता है, क्या प्रोसेस होती है उसकी? एक्चुअली में ये आते हैं, जैसे कि पहले आते हैं किराए पे रहते हैं, ठीक है। और पहले किराए पे रहेंगे, एक से 10 किराएदार बढ़ेंगे, ये ऐसे ही करके धीरे धीरे। पहले एक आएगा, फिर कहेगा मेरे चाचा का है, फिर मेरे ताऊ का, ऐसे बस आते जाएंगे। फिर धीरे धीरे पता नहीं पैसा इकट्ठा कहाँ से आता है उनके पास। फिर ये एक एक फ्लैट, मतलब जैसे कि पर्टिकुलर एक 25 गज के मकान में 4 वो होते हैं, एक फ्लोर खरीद लेते हैं। ऐसे ही कर करके धीरे धीरे ये पूरा मकान पे कब्जा कर लेते हैं, मतलब खरीद लेते हैं। ऐसी इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जहांगीरपुरी में मेरे ख्याल से कहता हूँ मैं 40% इन्होंने अपना कब्जा कर चुके हैं। तो पहले ही आपको मार्केट रेट से बेटर रेट पे आपको घर लेते हैं, और जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है तो फिर ये हिंदू का पलायन कैसे करते हैं? एक्चुअली में जहाँ ये रहते हैं ना, वहाँ हिंदू को जीने नहीं देते। जीने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, गली में इतनी बदबू हो जाएगी। हिंदू एक शाकाहारी आदमी है, अभी रोज मीट मच्छी कुछ कुछ बनाएंगे तो हिंदू कैसे रहेगा। और एक जैसे पहले एक मकान लेते हैं, 10 मकान लेते हैं, फिर अकेला हिंदू सोचता है मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। हिंदू सोया हुआ है, जिसे कहते हैं कि इन चीजों पे ध्यान नहीं। शुरू में तो ये ऐसे रहते हैं जैसे बड़ी बहन छोटी बहन ऐसे करके रहेंगे, मतलब कि कुछ एहसास ही नहीं होने देंगे। शुरुआत में तो ये कुछ एहसास ही नहीं होने देगा कि कुछ है। जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती है, फिर उसके बाद तो आप भाई और चारा वाला सवाल कर देते हैं। तो ये इनकी जो मानसिकता है, जो इनको बताया जाता है कि महिलाओं को और बच्चियों को भी हिजाब में रहना चाहिए, बुर्के में रहना चाहिए, उसका ये जब हिंदू लड़की को देखते हैं तो उनका रवैया कैसा होता है? शुरू में ये लड़की को बड़े प्यार से नॉर्मली तरीके से ट्रीट करते हैं, कहते हैं कि मैं तुझे ऐसे रखूंगा ऐसे रखूंगा। उन्हें अपने माँ बाप की तरफ से भटकाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ये नहीं कर सकते, पर मैं तेरे लिए ये करूंगा। झूठे झूठे लालच देते हैं, मतलब उन्हें अपने प्यारे प्यारे सपनों में फंसाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। और मैंने कई केसों, लड़कियों को ये टारगेट करते हैं। हाँ बहुत यंग उनकी एज होती है, 13 साल की लड़कियों को टारगेट करते हैं ये। टारगेट इनका 13 साल 14 साल की लड़कियां होती हैं। जब बच्चे का दिमाग ही क्या होता है उस टाइम पे, और ये पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ से टारगेट करते हैं। और ये सब कुछ सिखाया जाता है ना कि कैसे किससे बात करनी है, कैसे। इनके पास कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो कि इन्हें इतनी नॉलेज है कि हर सवाल का जवाब है। मतलब कि मेरे दोस्तों के पास हर सवाल का जवाब है मेरे, और मैं उनके एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता। पता नहीं, मुस्लिम दोस्त हैं, उनसे अगर मेरी कभी बहसबाजी होती है हिंदू मुस्लिम पे लेके, तो उन्हें हर एक पॉइंट, धर्म पे लेके हर एक पॉइंट पता है, पर मेरे पास उनके पॉइंटों का जवाब नहीं होगा। पता नहीं कहाँ से सीखते हैं, कहाँ से एजुकेशन प्राप्त करते हैं। बहुत एजुकेशन मिलती है शायद वही मदरसा में एजुकेशन मिलती है। मेरा खास दोस्त है, अगर मैं उससे कोई सवाल करता हूँ तो मुझे जल्द से जल्द जवाब दे देगा। मुझे उसे सोचने का टाइम नहीं लगेगा। अगर वो मुझे कुछ बोलता है तो मुझे सोचने में भी टाइम लग जाएगा कि मैं इसका जवाब क्या दूं। उन पे पता नहीं क्या सिखाया जाता है। और इनके से एक चीज और होती है, इन्हें सारी न्यूज पता होती है कहाँ पे क्या हो रहा है मुसलमान के साथ। अगर मुसलमान के साथ थोड़ा सा भी कुछ गलत हुआ, मॉब लिंचिंग वगैरह कांड, तो उन्हें सब हाईलाइट होता है। पता नहीं कैसे ट्रांसफर करते हैं अपनी उसको न्यूज को, हमें समझ नहीं आता। तो ये जो हर हफ्ते इनका खास करके जब जुम्मे की नमाज में मिलते हैं कि आपस में बातचीत होती है, तो वो एक बहुत मुझे लगता है पावरफुल इनका एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। यही एक्सचेंज करने का यही है नेटवर्क एक्सचेंज। इन्हें सब चीज डायरेक्शन मस्जिदों से ही मिलती है, शुक्रवार को ही जाते हैं, इन्हें सब कुछ सिखाया जाता है। और दावा जो आप बता रहे हैं ना कि इनको आपका हर सवाल का जवाब तुरंत बता देते हैं, तो दावा जो होता है कि ये अपने धर्म को या मजहब को फैलाने का जो काम है, इनको बताया जाता है कि हर अच्छे मुसलमान का कर्तव्य है कि ये इन्हें भटकाया जाता है। देखो, कहते हैं कि ये भटकाया क्या जाता है, इन्हें सब कुछ समझाया जाता है अच्छी तरह। इन्हें बचपन से पैदा होते ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं। देखो, मस्जिद पे क्या लाते हैं, मस्जिद पे वो ईद पे क्या करते हैं, ये एक बकरा लाते हैं, 10 दिन 15 दिन में खिलाते हैं पिलाते हैं अच्छी तरह, उसके साथ रहते हैं, घुलते मिलते हैं। फिर अपने सबसे छोटे बच्चे के हाथ में चाकू देके उसी को बकरे को कटवा देते हैं। ऐसा ही हाल आने वाले टाइम में हिंदुओं का भी होगा।
जैसे आज हम हिंदू उनके साथ घूम रहे हैं, हमसे प्यार मोहब्बत है, पर इन्हें काटने में हमें टाइम नहीं लगेगा। और अभी एक संगठन के साथ मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब ये जहांगीरपुरी में इन्होंने हथियार भी बांटने शुरू कर दिए मस्जिदों में। जहाँ पास में कोई बड़ी मस्जिद है, कितनी मस्जिद है? मस्जिदें बड़ी हैं ज्यादा यहाँ पे? बहुत बहुत बढ़ती जा रही है, मस्जिदों की संख्या भी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। घरों के अंदर मस्जिद बनने शुरू हो गई हैं। पहले एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक में एक हुआ करती थी, आज 3 या 4 हो चुकी हैं। धीरे धीरे बढ़ती जा रही है संख्या। और एनक्रोचमेंट वाला काम भी बहुत दिख रहा है, जैसे मजार और ये दरगाह तो जगह जगह कभी आप देखो रातों रात खड़ी हो जाती है। इनक्रोचमेंट तो जहांगीरपुर में बढ़ता ही जा रहा है। अभी ई ब्लॉक में देख लो, वहाँ पे भी है। और जो एक बार हनुमान रथ यात्रा पे जो अटैक हुआ था, वो जो मस्जिद है वो भी अवैध है, पार्क की जगह पे बनाई हुई है। सरकार उस पर कुछ करती नहीं है। उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ प्रशासन का जब ये लास्ट ईयर अटैक हुआ था ना हनुमान जयंती पे? जी जी, तो लास्ट ईयर हुआ था, उससे पहले हुआ था? 2 साल हो गए हैं इस बात को। हाँ, और पिछले साल फिर परमिशन हमें शायद नहीं मिली। हनुमान यात्रा की परमिशन ही नहीं मिली, उसके बाद 2 साल मतलब हमें परमिशन नहीं दी गई। हमें 100 गज के दायरे के अंदर बांध के रख दिया गया प्रशासन ने। इस साल वही हाल रहा। वही हाल रहा। और वो जो उस समय एक और नेता था, अभी फिलहाल में भी 2 महीने 1 महीने पहले इनका मुहर्रम का जुलूस निकला, पूरे उससे निकाला इन्होंने रोडों पे। कोई रोक टोक नहीं है, पर हिंदू अपना त्योहार नहीं बना सकता, कोई यात्रा नहीं। आबादी का यहाँ पे क्या वो होगा प्रोपोर्शन आपके हिसाब से अनुमान से? 60-40 जा चुका है। तो 60 हम है या 60? 60 हम है अभी फिलहाल तो। अच्छा, और अभी ये सिचुएशन है कि हमारे जुलूस 100 मीटर के दायरे में ही सीमित कर दिए गए हैं। ये उनकी गलियों को खुली छूट है या कहीं भी जाए? एरिया भी बांट दिए गए हैं। आप देख लो ना, सी ब्लॉक के अंदर आप यात्रा नहीं निकाल सकते, इसका मतलब क्या है? अच्छा, अगर आप जहांगीरपुरी में से यात्रा निकालना चाहते हैं, आपको यात्रा नहीं निकालने दी जाएगी। आपको एक तरीके से मान लो अरेस्ट कर लिया जाता है एक गली के अंदर। वो पूरा इनका डोमिनेटेड एरिया है। डोमिनेट एरिया तो इतना उस एरिया में तो नहीं है, पर ये जाने नहीं देते। सी ब्लॉक का जो एरिया है यहाँ पे, हिंदू है वहाँ पे? ये हिंदू भी हैं, अच्छा, पर वो फिर दब भी इनका इतना दबदबा है कि उस एरिया में जाना ही अलाउड नहीं। जाना ही अलाउड नहीं है। पर इनका जब जुलूस निकला मुहर्रम का, तो वो निकला पूरे एरिया में, हमारे इधर रोडों पे से निकला है। हिंदू को कोई दिक्कत नहीं है किसी भी त्योहार से, पर इन्हें दिक्कत है। अभी कहीं देख लो, कहीं भी पत्थरबाजी कर देते हैं ये। इनके पास क्या है, इन्होंने छोटे तरीके से, मतलब छोटी चीज को बड़ा बनाना सीख लिया है। जैसे मस्जिद के आगे से रैली निकलेगी, तुम पथराव करो, एक बार निकालेंगे, दूसरी बार परमिशन ही नहीं मिलनी इन्हें। और इनका कोई अगर अरेस्ट हो भी जाता है बाई चांस, तो जमानत मिल जाती है 1-2 महीने के अंदर। ऐसा इनके पीछे से पता नहीं कौन से सपोर्टर, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को हायर कर लेते हैं, जिनकी फीस ही मेरे ख्याल से 5-5, 10-10 लाख रुपए तो होगी। और हैं, एक हेयरिंग की 5-10 हजार रुपए, ऐसे 5-5 वकील खड़े कर देते हैं। और हम हिंदू हैं, हमारे पास इतना पैसा होगा भी नहीं, इनसे ज्यादा पैसा होगा, पर हम लगा नहीं सकते। और ये कबाड़ी का काम करके इतनी कैसे हायरिंग कर लेंगे, सोच नहीं सकते आप। हिंदू लोगों पे उनसे तो ज्यादा ही पैसा होगा। ये एक हेयरिंग पे मतलब 50-50 लाख रुपए लगा रहे हैं, कहाँ से लगा रहे हैं? इनके लिए ओबीसी जैसे नेता आ जाते रातों रात। हाँ, ओबीसी जैसे नेता रातों रात आते हैं। तो ये आप जो जहांगीरपुरी में हो रहा है, आपने ये दिल्ली के बाकी इलाकों में भी होते हुए देख रहे हो आप जमुना पार चले जाइए, इससे भी बुरा हाल है। जमुना पार, सुल्तानपुरी, जो मौजपुर है, जमुना के पास है। आप कह रहे हो ट्रांस जमुना अगर हम गए, हाँ, कौन से एरिया बता रहे हैं? मौजपुर, सुल्तानपुरी नहीं, सीमापुरी है। 3-4 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आप सोच नहीं सकते। नगरी साइड इनका बहुत वो है, वहाँ पे आप जाके खड़े नहीं हो सकते, इतना बदबूदार एरिया का रखा बिल्कुल। पुलिस का वहाँ पे होल्ड कैसा है वहाँ पे उन एरिया से? कोई होल्ड नहीं है पुलिस का वहाँ पे, तो बस चल रहा है काम जैसा भी है। तो पुलिस की तरफ से प्रोएक्टिवली कुछ एक्शन लेते हुए देखते हो आप कि एनक्रोचमेंट हो रहा है तो उसको रोका जाए? पुलिस कोई एनक्रोचमेंट पे रोकती नहीं है। अगर आप कोई हिंदू रैली लगा ले रोड पे, तो उसे उठवाने आ जाते हैं दिन रात। अगर कोई मुस्लिम है तो उसे कुछ नहीं कहता कोई भी। और जब कोई हेट क्राइम होता है हिंदू के विरुद्ध, तो पुलिस का रवैया कैसा होता है? पुलिस ऐसी नॉर्मली चढ़ व्यवस्था है। देखो, अभी आपने सुना होगा अनिल जी के उनसे कि उन्होंने अपनी एफआईआर करवाने के लिए पैसे दिए। सोचो क्या हाल होगा हमारा। और ये अगर कोई मोमदन होता तो पूरा प्रशासन आ जाता रोड पे। अभी हिंदू रोड पे है, अगर कोई मोमदन के साथ केस हो जाए तो वर्ल्ड वाइड बन जाती है चीजें।
और अगर कोई मोहम्मदन पुलिस ऑफिसर को और उसके सामने कोई मोहम्मदन केस लेके आए तो वो तो पैसा नहीं लेगा। नहीं, वो नहीं लेगा, वो अपने मजहब के लिए कट्टर होते हैं। ऐसी बात से एक याद आया मुझे, अभी कुछ दिन पहले एक रैली थी संगठन की, वहां पे सीआरपीएफ के जवान थे काफी सारे, उसमें से एक मोमदन था। और हमारी जो थी रैली हिंदुओं की थी, तो उसमें से उस मोमदन मतलब सारे पुलिस वालों ने ना छोड़ के, मतलब उसने सीआरपी के जवान ने एक हिंदू के थप्पड़ मार दिया और मोमदन ने। सोचो इतना कट्टर है कि वो देख के रह नहीं पाया, उन्होंने तब हाथ चला दिया। सोचो कितना। कहाँ की बात है? ये जंतर मंतर की बात है। क्या रैली निकली थी? ये सर बजरंग दल का था। राहुल गांधी ने जो बोला था कि राहुल गांधी की एक स्पीच थी पार्लियामेंट में दी थी, हिंदू हिंसक है, उस पे था कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। हम इस पे धरना प्रदर्शन करने गए थे कुछ लोगों के साथ, तो हमने ये देखा कि वहां पे एक सीआरपीएफ का जवान था, वो मोमदन था, तो उसने एक हिंदू के मतलब थप्पड़ वगैरह मारा ऐसे करके। देखो इनकी पावर, देखो कि ऐसे स्थान पर और भी तो थे जवान, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा, सब कंप्रोमाइज कर रहे थे हमसे, सब बात कर रहे थे अच्छी तरह, पर एक मोमदन उस पर हाथ उठा। परमिशन लेके गए थे? हमारी परमिशन थी, वहां पे सब कुछ था। जंतर मंतर में रैली निकाली? हाँ जी, वो तो है ही अपना प्रोटेस्ट ग्राउंड। हाँ प्रोटेस्ट ग्राउंड पे थे, तो वहां पे किस बेसिस पे थप्पड़ मारा उसने? उसके मजहब की complaint की कट्टरता आपने? कंप्लेंट वहां पे लिखवाई थी, पर वहां पे टाल मटोल करवा के उन्होंने जो उनके रफा दफा करवा दिया। उसने माफी मांगी आप लोगों से? नहीं, माफी नहीं है, उसे साइड कर दिया गया, जब वहां से निकाल दिया गया।